जय हिंद। आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति के लास्ट चैप्टर है 8.4 और इसको रिवीजन करते हैं हम लोग। ठीक, तो रिवीजन के परिप्रेक्ष्य में इससे पहले बहुत सारे वीडियो को हम लोग देख चुके हैं। ठीक, तो अब देख चुके हैं तो इसका बस रिवीजन करना बाकी है। और ये त्रिकोणमिति का लास्ट चैप्टर है 8.4 और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं एक पार्ट में, दो पार्ट में, तीन पार्ट में करके हम वीडियो आप लोगों को दे देंगे। तो आइए देर न करते हुए इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए, टैन ए को अब इन तीनों को कोट ए के फॉर्म में बदलना है। देखिए 8.4 से हर एक एग्जाम में, हर एक बोर्ड के जितनी बार लिया है बोर्ड एग्जाम, उसमें लमसम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हमेशा आता ही है। ये आप गारंटी कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा पेन पेपर से। आपको बता दे ये भी कि जहां पर ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये वाला या इसके बाद जो सॉल्व करेंगे या 5 नंबर में सॉल्व करेंगे, तो इसका क्वेश्चन या तो 5 नंबर में या तो 2 नंबर में आएगा, फिक्स है। करना क्या है, आपको 3 फार्मूला याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। दूसरा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तीसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये देखने में 3 फार्मूला है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 6 बन जाएंगे। कैसे? देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर साइन स्क्वायर को आप उधर ले जाइएगा तो ये प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक, उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर को, कोस स्क्वायर को आप इधर ले जाइएगा तो साइन यहीं पर रहेगा और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। राइट, इसी प्रकार हम लोग 3 फार्मूला से इसे 6 में बदल सकते हैं। ये कैसे यूज होता है हम इस क्वेश्चन के माध्यम से दिखाएंगे आपको कि इन फार्मूलों का कैसा यूज किया जाता है। देखिए हम सोल्यूशन दे रहे हैं आप लोगों को। सोल्यूशन ये है, हमारे पास दिया है साइन ए। देखिए हमारे पास साइन ए दिया है, सेक के दिया है और टेन ए दिया है। बदलना किस में है? कोट ए में बदलना है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को दिया क्या है और हम लोगों को करना क्या है। ठीक, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी मंजिल को आप पाना चाहते हैं तो आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए रास्ता और आपकी मंजिल दोनों पता होनी चाहिए। ठीक, अंदाजे पे तो कहाँ कहाँ भटकिएगा। इसी प्रकार ये मैथ है। देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़े होंगे पिछले वीडियो में कि 1 कोसेक ए होता है साइन ए का। देखिए थीटा यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए लिखना मजबूरी है, यहाँ पर थीटा रहता तो यहाँ पर हम भी थीटा लिख देते हैं। ठीक, तो साइन ए को हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 कोसेक ए में। ठीक, अब ये बताइए 1 कोसेक का कोई फॉर्मूला कोट के रूप में होता है? आप कहिएगा देखिए ये साइन ए है और साइन का कोट में बदलना है, तो साइन का कोट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है। आप ये बताइए कि अगर आपका शादी होने वाला है, ठीक, तो आपके जहां पर डायरेक्ट संबंध नहीं है, चाचा चाची, मौसा मौसी, मामा मामी अगर नहीं है संबंध डायरेक्ट, तो आपका जहां शादी होने वाला है उसमें बीच में कौन काम करता है? आप कहिएगा बिचौलिया काम करता है, यानी अगुआ उसको बोला जाता है। तो हम लोगों को साइन ए से कोट में बदलना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? अगुआ की जरूरत पड़ेगी। तो अगुआ को हम बुला लिए हैं। साइन ए का अगुआ है 1 कोसेक ए। ठीक है, और कोसेक को बदल देंगे हम लोग कोट में, तो कोट हो जाएगा साइन में, तब इन दोनों का आपस में रिलेशन बन जाएगा। कैसे? देखिए कोसेक ए है ना, तो कोसेक ए को हम लोग कोट में बदलेंगे, इसमें बदलेंगे, तो इसका संबंध कोट के साथ है। अगुआ वही होता है जो लड़की पक्ष में भी उसका रिलेशन रहता है और लड़का पक्ष में भी रहता है, यानी दोनों को जानता है। ठीक, और ताल पैंतरा पढ़ के ब्याह करवा देता है। तो उसी प्रकार कोसेक ए का यहाँ पर देखिए तो रिलेशन है 1 प्लस कोट ए, कोट स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख देंगे। अब बताइए, आप बताइए हमको कि साइन का फॉर्म इसके फॉर्म में लाना था, तो आपको ये भी बता दे कि ये कोसेक ए है और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा था, तो जब यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या होगा? अंडर रूट सटेगा।
सटेगा ना। तो आपको बता दे कि हम लोगों का रिजल्ट आया साइन ए बराबर 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए। लेकिन ये आप डायरेक्ट मत लिखिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, आइए दूसरा कह रहा है सेक ए। सेक ए को आपको बदलना है कोट के रूप में। आप ये बताइए कि सेक ए को आप कोट में कैसे बदलेंगे? इसका डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ? नहीं है ना, अगुआ को खोजिए। तो आप कहिएगा कि सेक ए का एक फार्मूला है tan, और tan का संबंध इससे भी है और इससे भी है, दोनों का है। अगुआ खोज लिए। तो सेक ए बराबर क्या होता है? आप कहिएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर दिया है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आप बताइए स्क्वायर इधर आएगा तो इस पर अंडर रूट हो जाएगा। तो सेक ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब बताइए tan का फॉर्मूला कोट के साथ क्या होता है? तो आप कहिएगा 1 प्लस tan का फॉर्मूला होता है 1 कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और कोट स्क्वायर यहाँ पर क्या कर देना है? बट्टा पिक के जोड़ तो बचपने से पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते तो फिर देख लीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, इसमें और 1 में गुणा होगा तो कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसके साथ होगा तो ये +1 होगा। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर कोट स्क्वायर ए +1। और ये देखिए ये स्क्वायर है तो 2 के लिए 1 बाहर कर दीजिएगा। ठीक, तो ये अंडर रूट से भी बाहर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब तीसरा कह रहा है tan ए। तो tan ए का फॉर्मूला कोट के रूप में डायरेक्ट आता है। आप कहिएगा हाँ हम पिछले पढ़े हैं वीडियो में कि tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है, इसीलिए tan का डायरेक्ट रिलेशन कोट के साथ में हो गया है। अब इसका डायरेक्ट रिलेशन का व्यवहारिक मतलब समझिए कि इसका ससुरा का लव मैरिज है और इनका सब अरेंज मैरिज है। ठीक है, ये बात एकदम दिमाग में घुस जाएगा आपकी, डायरेक्ट है। अब बताइए, कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। अब समझिए, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को। आप समझिए इस बात को। ठीक है, अब बताइए, सबसे पहले हम साइन को लेते हैं। साइन ए को बदलना है सेक के रूप में, सेक के रूप में। आप बताइए साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसका संबंध सेक से है? आप कहिएगा कि साइन थीटा का ऐसा कौन फॉर्मूला है भाई जिसका संबंध सेक से है? ठीक, तो देखिए साइन ए लिखे हैं, लेकिन ये बताइए आप यहाँ पर पढ़े साइन थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और दोनों के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो इनका मान 1 होता है ना। अब ये बताइए कि हम यहाँ पर ऐसे लिख दे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दे, तो 1 साइन स्क्वायर ए रहता तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रहता, और यहाँ पर स्क्वायर हटा है तो यहाँ पर अंडर रूट सटा है। ठीक है, अब बताइए कि 1 का 1 और ये कोसेक का रिलेशन इस सेक के साथ है ना? आप कहिए कि जी बिल्कुल है, ये कोसेक के जगह पर होता है 1/सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर इसका बटा पे के घटाव कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, बोलिए आ जाएगा ना। अब ये बताइए कि यहाँ पर जो 2 बार लिखा है उसे आप 1 बार लिख दीजिए। ठीक, नीचे चलिए, अब देखिए इसको यहां पर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो। ठीक, देखिए यहां पर हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस सेक। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 के लिए 1 बाहर कर दिए हैं। ठीक है, ये साइन के लिए था। अब बताइए कोस ए का डायरेक्ट रिलेशन सेक के साथ है? आप कहिएगा बिल्कुल, 1/सेक थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर ए है तो ए लिख दिए। इसका संबंध डायरेक्ट है, इसके जैसा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब बताइए, अब हम लोगों को tan थीटा यानी tan ए का वैल्यू सेक के रूप में निकालना है। तो आप कहिएगा ना कि सेक tan का तो फॉर्मूला यहाँ पर दिए हैं आप, तो tan का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बताइए tan थीटा लिखा है, tan ये लिखा है, या आप इसे थीटा ही समझिएगा, चाहे ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, चाहे जेड लिखे। ठीक है, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, और सेक स्क्वायर ए माइनस
1, यानी इसके फॉर्म में आ गया। 2 मिनट का काम है मात्र। अब बताइए कोट का, कोट ए बराबर क्या होता है? आप कहिएगा कोट का तो डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ नहीं है, लेकिन कोट का नहीं है, लेकिन इसका तो रिलेशन डायरेक्ट है ना, तो आप कहिएगा कोट का 1/tan a। अब बताइए 1/tan a है तो हम लिखेंगे कोट ए बराबर 1/tan का भी देखिए मान निकाले हैं आप, कहिएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। अब किसका निकालना है? सेक तो खुद सेक में है ही, अब निकालना है बस कोसेक का। तो कोसेक ए का मान निकालना है आपको सेक ए के फॉर्म में। तो कोसेक ए का कैसे निकालेंगे? सिंपल बात है भाई, आप देखिए कोसेक ए बराबर 1/sin होता है, 1/sin ए होता है। आप बताइए साइन का ए आप निकाल दिए हैं, यहाँ पर साइन का वैल्यू आया है, तो आप कहिएगा कोसेक ए बराबर 1/साइन का वैल्यू कितना आया है, तो आप कहिएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। अब इस सेक को ऊपर लेते जाइए, सेक ए ऊपर चला गया तो सेक ए हो गया, और ये नीचे रह गया तो इसका माना गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन जो है, आगे का क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व करके अगले वीडियो में देंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।